बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास चंदनपुर नाम का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहां के राजा धर्मराज बहुत ही न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि उनका बेटा राजकुमार विक्रम अभी दुनियादारी से अनजान था। विक्रम बहुत ही सुंदर, बलवान और निडर था, लेकिन उसने कभी दुख या मुसीबत का सामना नहीं किया था। अचानक एक दिन राजा धर्मराज बहुत बीमार पड़ गए। बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा का इलाज न कर सका। राजा की सांसें अटकने लगीं और पूरा राज्य शोक में डूब गया। तभी गांव के एक बहुत बुजुर्ग साधु महल में आए। उन्होंने राजकुमार विक्रम को बताया कि राजा के प्राण केवल एक ही चीज से बच सकते हैं, और वो है संजीवनी मणिरत्न। लेकिन समस्या ये थी कि वो मणिरत्न कालवन नाम के एक भयानक जंगल में था, जहां महाकाल नाम का एक मायावी राक्षस राज करता था। महाकाल के पास इतनी शक्तियां थीं कि वो हवा को रोक सकता था और दिन को रात बना सकता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमार विक्रम ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उसी वक्त कसम खाई कि वो उस मणिरत्न को लेकर ही वापस आएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी तलवार और घोड़े के साथ विक्रम उस भयानक कालवन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे विक्रम कालवन के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसके घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और डर के मारे हिनहिनाने लगा। विक्रम समझ गया कि आगे का सफर उसे पैदल ही तय करना होगा। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल वाकई मायावी था। वहां के पेड़ काले थे और उनके पत्ते नीले रंग के चमक रहे थे। अजीब बात यह थी कि वहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, फिर भी एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। विक्रम अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे लगा कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जो रास्ता सीधा दिख रहा था वो अचानक गायब हो जाता और नई पगडंडी बन जाती। ये महाकाल राक्षस की माया थी। विक्रम रुका नहीं, वो निडर होकर आगे बढ़ता रहा। उसे जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी डरावनी हंसी की। अचानक उसके सामने एक विशाल नदी आ गई, जिसका पानी खून जैसा लाल था और उसमें से भाप निकल रही थी। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बड़ा सा सूखा पेड़ गिराया और उसे नाव बनाकर नदी पार करने लगा। नदी के बीच में उसे लगा कि पानी के अंदर से कोई उसे खींच रहा है, लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती से वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नदी पार करते ही जंगल का नजारा बदल गया। अब वहां काले डरावने पेड़ों की जगह सुंदर चमकीले फूलों वाले पौधे थे। हवा में एक मीठी सी सुगंध थी। विक्रम हैरान था कि राक्षस के जंगल में इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी लेकिन भव्य गुफा के पास पहुंचा, जिसके बाहर एक सुंदर बगीचा था। वहां उसने जो देखा उससे उसकी पलकें झपकना बंद हो गईं। वहां एक युवती बैठी थी, जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक थी और उसके बालों में जुगनू चमक रहे थे। वो फूलों से बातें कर रही थी और हवा के इशारे पर फूल खिल रहे थे। वो महाकाल राक्षस की इकलौती बेटी रूपसी थी। रूपसी अपने पिता के क्रूर स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। उसका दिल मोम जैसा नरम था और उसे हिंसा से नफरत थी। महाकाल उसे दुनिया की नजरों से बचाकर इस गुप्त बगीचे में रखता था। विक्रम छिपकर उसे देखने लगा। उसे लगा कि शायद ये कोई वन देवी है। तभी विक्रम का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज हुई। रूपसी ने तुरंत पलटकर देखा। एक मानव को वहां देखकर वो डर गई, क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि इंसान बहुत दुष्ट होते हैं। रूपसी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा का एक बवंडर बनाया और विक्रम की ओर फेंका। विक्रम ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि हाथ जोड़कर वहीं खड़ा रहा। बवंडर उसके पास आकर रुक गया। रूपसी हैरान थी कि ये इंसान हमला क्यों नहीं कर रहा। विक्रम ने बहुत ही शांत और नम्र आवाज में कहा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। वो बस अपने पिता के प्राण बचाने के लिए एक औषधि की तलाश में है। विक्रम की सच्चाई और उसकी आंखों में दर्द देखकर रूपसी का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपनी माया वापस ले ली। विक्रम ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पिता मृत्युशैया पर है और केवल संजीवनी मणिरत्न ही उन्हें बचा सकता है। रूपसी ये सुनकर उदास हो गई। उसने विक्रम को बताया
कि वो मणिरत्न उसके पिता महाकाल के मुकुट में लगा है और महाकाल उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर विक्रम ने उसे लेने की कोशिश की तो महाकाल उसे मारकर खा जाएगा। रूपसी ने विक्रम को वापस जाने की सलाह दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक निर्दोष और पितृभक्त राजकुमार मारा जाए। लेकिन विक्रम ने कहा कि बिना मणिरत्न के वो वापस नहीं जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। विक्रम के इस त्याग और साहस ने रूपसी के दिल में एक नई भावना जगा दी। उसने आज तक केवल राक्षसी क्रूरता देखी थी, ऐसा प्रेम और त्याग उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रूपसी ने विक्रम को जंगल के खतरों के बारे में बताया और विक्रम ने उसे अपनी दुनिया, अपने गांव और वहां के लोगों के किस्से सुनाए। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। रूपसी को विक्रम का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था और विक्रम भी रूपसी की मासूमियत और अच्छाई पर मोहित हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राक्षस की बेटी इतनी पवित्र हो सकती है। रूपसी ने विक्रम को एक सुरक्षित गुफा में छिपने के लिए कहा क्योंकि रात को महाकाल शिकार करके वापस आता था। उसने विक्रम से वादा किया कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था, महाकाल राक्षस अपनी गुफा में लौटा। उसके कदमों से धरती हिल रही थी। महाकाल का शरीर लोहे जैसा सख्त, आंखें अंगारों जैसी लाल और दांत तलवार जैसे नुकीले थे। वो सीधे रूपसी के पास गया और पूछा कि उसे जंगल में इंसान की गंध क्यों आ रही है। रूपसी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि शायद कोई भटकता हुआ शिकारी जंगल के किनारे आया होगा, जिसे उसने डराकर भगा दिया। महाकाल अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो शांत हो गया और सो गया। इधर गुफा में छिपा विक्रम सोच रहा था कि वो कैसे उस विशाल राक्षस से मणिरत्न हासिल करेगा। अगली सुबह जब महाकाल फिर से शिकार के लिए निकला तो रूपसी विक्रम के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने विक्रम से कहा कि एक ही तरीका है, महाकाल को युद्ध में हराना असंभव है। उसे केवल उसकी अपनी ही शर्त या किसी पहेली में फंसाकर जीता जा सकता है, या फिर तब जब वो अमावस की गहरी नींद में हो। लेकिन अमावस आने में अभी 3 दिन बाकी थे। विक्रम के पास इतना समय नहीं था। विक्रम और रूपसी ने मिलकर एक योजना बनानी शुरू की। इसी दौरान दोनों के बीच का खिंचाव बढ़ता गया। विक्रम ने रूपसी का हाथ थामकर कहा कि अगर वो जीवित बचा तो वो उसे इस अंधेरे जंगल से निकालकर अपनी दुनिया की रोशनी दिखाएगा। रूपसी ने पहली बार किसी के स्पर्श में इतना अपनापन महसूस किया। ये एक अनोखे प्रेम की शुरुआत थी, एक राजकुमार और एक राक्षस की बेटी के बीच, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। समस्या तब खड़ी हुई जब जंगल के एक जासूस कागा, एक जादुईदा कौवा जो महाकाल का सेवक था, उसने विक्रम और रूपसी को बातें करते देख लिया। कागा ने तुरंत उड़कर जंगल में महाकाल को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने मालिक को ये खबर दे सके कि उसकी बेटी एक इंसान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। इधर विक्रम और रूपसी इस खतरे से अनजान मणिरत्न चुराने की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। रूपसी जानती थी कि उसके पिता की शक्ति का स्रोत एक गुप्त तालाब में छिपा है। अगर उस तालाब का पानी दूषित कर दिया जाए तो कुछ पल के लिए महाकाल की शक्तियां क्षीण हो सकती हैं। लेकिन उस तालाब तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था। वहां विषैले सर्प और अदृश्य दीवारें थीं। विक्रम ने तय किया कि वो उस तालाब तक जाएगा। रूपसी ने उसे अपनी एक जादुई अंगूठी दी, जो उसे अदृश्य दीवारों से पार ले जा सकती थी। जैसे ही विक्रम उस खतरनाक रास्ते पर बढ़ा, उधर कागा ने महाकाल को सारी बात बता दी। महाकाल के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसकी दहाड़ से पूरा कालवन कांप उठा। उसने तुरंत गुफा की ओर उड़ान भरी। महाकाल राक्षस जब अपनी गुफा के पास पहुंचा तो उसका क्रोध आसमान छू रहा था। उसके गुस्से से जंगल के पेड़ उखड़ने लगे थे और आसमान में काली बिजलियां कड़कने लगी थीं। वो सीधा उस सुंदर बगीचे में उतरा जहां रूपसी खड़ी थी। महाकाल ने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, बेटी, क्या कागा ने जो कहा वो सच है? क्या तूने अपने पिता के दुश्मन एक मामूली इंसान की मदद की? रूपसी डर से कांप रही थी, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, पिताजी, वो दुश्मन नहीं है। वो एक बेटा है जो अपने पिता की जान बचाने आया है। प्रेम और त्याग कोई अपराध नहीं है। ये सुनकर महाकाल की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी अपनी बेटी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसने आव देखा न ताव अपनी जादुई छड़ी घुमाई
और रूपसी के चारों तरफ आग का एक घेरा बना दिया। ये अग्निबंधन था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। महाकाल ने कड़क कर कहा, तुझे यहीं कैद रहना होगा जब तक मैं उस राजकुमार का खून पीकर वापस नहीं आता। आज तू देखेगी कि तेरा पिता कितना निर्दयी हो सकता है। रूपसी रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन महाकाल वहां से आंधी की तरह उड़ गया। उसे पता था कि विक्रम काल सरोवर व गुप्त तालाब की तरफ गया है। महाकाल ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो हवा से बातें करने लगा ताकि विक्रम के वहां पहुंचने से पहले ही उसे दबोच सके। उधर राजकुमार विक्रम जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था। रूपसी ने उसे बताया था कि काल सरोवर तक पहुंचने के लिए उसे सांपों की घाटी पार करनी होगी। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचा, उसे हजारों फुफकारें सुनाई दी। जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ जहरीले काले सांप थे। विक्रम के पास रूपसी की दी हुई जादुई अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी की चमक सांपों पर डाली, सांप रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगे। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ रहा था। घाटी पार करते ही उसे सामने एक भयानक दृश्य दिखा। दो बड़ी बड़ी काली चट्टानों के बीच एक तालाब था, जिसका पानी कोयले जैसा काला था और उसमें से बदबू आ रही थी। यही वो स्रोत था जिससे महाकाल को अमरता और शक्ति मिलती थी। रूपसी ने विक्रम को एक पवित्र नीलम पत्थर दिया था और कहा था कि अगर यह पत्थर तालाब में डाल दिया जाए तो पानी शुद्ध हो जाएगा और महाकाल की काली शक्तियां कुछ समय के लिए सो जाएंगी। विक्रम ने वो पत्थर निकाला और तालाब के किनारे की ओर दौड़ा। अभी वो हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। विक्रम लुढ़क कर दूर जा गिरा। जब विक्रम ने सिर उठाकर देखा तो सामने साक्षात मौत खड़ी थी। महाकाल वहां पहुंच चुका था। वो अपने असली रूप में था। बड़े हाथ, ऊंचा, पत्थर जैसा शरीर और हाथ में एक भारी गदा। महाकाल जोर से हंसा। मूर्ख इंसान, तू मेरी ही बेटी की मदद से मुझे हराने चला था। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। महाकाल ने अपनी गदा घुमाकर विक्रम पर वार किया। विक्रम बहुत फुर्तीला था। उसने जमीन पर लुढ़क कर खुद को बचाया। गदा जमीन पर लगी और वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वो जानता था कि राक्षस की सख्त चमड़ी पर तलवार का कोई असर नहीं होगा। उसका एकमात्र मौका वो पवित्र नीलम था, जो गिरकर दूर जा पड़ा था। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने महाकाल का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। महाकाल गुस्से में अंधा होकर हर तरफ वार कर रहा था, जिससे बड़े बड़े पेड़ माचिस की तीलियों की तरह टूट रहे थे। विक्रम मौका पाकर नीलम की तरफ लपका। जैसे ही उसने नीलम उठाया, महाकाल ने अपनी जादुई शक्ति से विक्रम के पैरों को जमीन में जकड़ दिया। विक्रम हिल नहीं पा रहा था और महाकाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, राक्षस ने कहा और अपना विशाल पंजा विक्रम का गला घोटने के लिए बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। उधर अग्निबंधन में कैद रूपसी ने अपनी आंखों बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसका प्रेम और विक्रम की सच्चाई इतनी ताकतवर थी कि उसकी आंखों से गिरा हर आंसू पानी बनकर आग को बुझाने लगा। देखते ही देखते आग बुझ गई और रूपसी आजाद हो गई। उसने हवा को आदेश दिया और हवा के तेज झोंके ने उसे उड़ाकर पल भर में काल सरोवर तक पहुंचा दिया। इधर महाकाल विक्रम का गला दबाने ही वाला था कि रूपसी बीच में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए पिताजी। महाकाल का हाथ हवा में ही रुक गया। अपनी बेटी को वहां देख वो हैरान रह गया। हट जा रास्ते से रूपसी, आज इसे मरना होगा, महाकाल गरजा। रूपसी ने रोते हुए कहा, अगर आपने इनसे मारा तो आप अपनी बेटी को भी खो देंगे। इसकी पितृभक्ति देखिए, ये अपनी जान पर खेल कर आया है। आप तो महान शक्तिशाली हैं। क्या आपकी शक्ति एक निहत्थे बालक को मारने के लिए है? महाकाल का दिल पसीजने लगा, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसने कहा, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मणिरत्न लेने आया है जो मेरी शान है। विक्रम ने, जो अभी भी जमीन में जकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से कहा, हे महाकाल,
मुझे आपकी शक्ति या राज्य नहीं चाहिए। मुझे बस वो मणिरत्न उधार चाहिए। मेरे पिता ठीक होते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। महाकाल ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में इतना साहस और सच्चाई देखी थी। लेकिन राक्षस की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। महाकाल ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तू सच्चा है तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी। मैं तुझे मणिरत्न दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी सबसे कीमती चीज मुझे यहां गिरवी रखनी होगी। जब तू मणि वापस करने आएगा, तब तुझे वो चीज मिलेगी। विक्रम सोच में पड़ गया। उसके पास घोड़ा था, तलवार थी, लेकिन सबसे कीमती क्या था? विक्रम ने रूपसी की तरफ देखा और फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। उसने कहा, मेरे पास मेरे प्राण और मेरे वचन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई वस्तु मांग रहे हैं तो मेरे पास ये ताबीज है जो मेरी मां ने दिया था। महाकाल ने जोर से ठहाका लगाया। नहीं राजकुमार, मुझे तेरी मां का ताबीज नहीं, मुझे तेरी आवाज चाहिए। तू मनी ले जा, लेकिन जब तक तू वापस नहीं आएगा तू गूंगा रहेगा। तू किसी को बता नहीं पाएगा कि तूने क्या देखा और क्या सहा। और अगर तूने मणि वापस नहीं की तो तू हमेशा के लिए गूंगा रह जाएगा। रूपसी घबरा गई। नहीं पिताजी, ये कैसा अन्याय है? लेकिन विक्रम ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि पिता की जान बचाने के लिए आवाज खोना बहुत छोटा सौदा है। महाकाल ने अपनी माया से विक्रम की आवाज खींच ली और एक बोतल में बंद कर ली। फिर उसने अपने मुकुट से चमकता हुआ संजीवनी मणिरत्न निकालकर विक्रम को दिया। मणिरत्न हाथ में आते ही विक्रम को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। महाकाल ने चेतावनी दी, याद रखना, अमावस की रात तक अगर मणि वापस नहीं आई तो मेरा श्राप तेरे पूरे वंश को भस्म कर देगा। विक्रम ने सिर झुकाकर महाकाल और रूपसी को प्रणाम किया। रूपसी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसने बस अपनी आंखों से रूपसी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो वापस आएगा। विक्रम मणि लेकर वहां से भागा। अब उसे जंगल डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति संकल्प थी। वो जैसे तैसे जंगल से बाहर निकला, जहां उसका घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो घोड़े पर बैठा और वायु वेग से अपने राज्य चंदनपुर की ओर निकल पड़ा। जब विक्रम चंदनपुर पहुंचा तो वहां मातम छाया हुआ था। राजा की हालत बहुत नाजुक थी। वे अंतिम सांसें गिन रहे थे। विक्रम सीधा राजमहल के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही रानी और मंत्री दौड़ पड़े। बेटा विक्रम, क्या हुआ? तुम खाली हाथ आए हो? विक्रम कुछ बोल नहीं सकता था। उसने जेब से वो चमकता हुआ मणिरत्न निकाला। मणि की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। राजवैद्य ने तुरंत मणि को पानी में डुबोया और वो पानी राजा के मुंह में डाला। चमत्कार हुआ। कुछ ही पलों में राजा के शरीर का नीलापन जाने लगा। उनकी सांसें ठीक हो गईं और उन्होंने आंखें खोल दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार विक्रम की जय हो के नारे लगने लगे। राजा धर्मराज ने उठकर अपने बेटे को गले लगाया और पूछा, बेटा, तूने यह असंभव कार्य कैसे किया? विक्रम कुछ कहना चाहता था, होंठ हिलाता था, लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। सब हैरान थे। राजवैद्य ने जांच की और कहा, महाराज, राजकुमार ने अपनी आवाज खो दी है। लगता है उस राक्षस ने कोई श्राप दिया है। राजा और रानी रोने लगे। जिस बेटे ने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वो अब मां या पिताजी भी नहीं बोल सकता था। दिन बीतने लगे। राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन विक्रम की उदासी बढ़ती गई। उसे अपनी आवाज जाने का गम नहीं था। उसे चिंता थी रूपसी और अपने वादे की। अमावस की रात आने में अब केवल 2 दिन बचे थे। उसे मणि वापस करने जाना था, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया कि मणिरत्न को अब शाही खजाने में सबसे सुरक्षित तहखाने में रखा जाएगा और वहां कड़ा पहरा होगा, क्योंकि ये मणि राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है। राजा को ये नहीं पता था कि ये मणि उधार ली गई है और इसे वापस न करने पर प्रलय आ जाएगा। विक्रम बहुत परेशान था। वो बोलकर किसी को समझा नहीं सकता था। उसने लिखकर बताने की कोशिश की, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि राजकुमार सदमे में है और उसे आराम की जरूरत है। उसे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो कहीं जा न सके। उधर कालवन में महाकाल अपनी गुफा में बैठा दिनों की गिनती कर रहा था और रूपसी हर पल विक्रम की राह देख रही थी। उसे डर था कि अगर विक्रम नहीं आया
तो उसका पिता फिर कभी इंसानों पर भरोसा नहीं करेगा और शायद चंदनपुर को तबाह कर देगा। अमावस की रात करीब आ रही थी और विक्रम अपने ही महल में कैद था। अब एक ही रास्ता बचा था, मणि को चुराना। अपने ही घर में चोरी करना एक राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन वचन और प्रजा की जान बचाने के लिए उसे ये कलंक भी अपने माथे पर लेना था। अमावस की काली रात शुरू होने में अब बस कुछ ही पहर बचे थे। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। महल के अपने कमरे में कैद राजकुमार विक्रम बेचैन था। वो जानता था कि अगर आज सूरज उगने से पहले वह कालवन नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। महाकाल का श्राप न केवल उसे गूंगा रखेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार और प्रजा को भस्म कर देगा। विक्रम ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपने कमरे की खिड़की से रस्सी की मदद से नीचे उतरने की योजना बनाई। उसने अपनी चादरों को फाड़कर रस्सी बनाई और अंधेरे का फायदा उठाकर महल की दीवार से नीचे उतर गया। उसके दिल में चोर जैसा डर नहीं, बल्कि एक योद्धा जैसा संकल्प था। वो दबे पांव शाही खजाने की ओर बढ़ा। वहां कड़ा पहरा था, लेकिन विक्रम महल के हर चोर रास्ते को जानता था। वो एक पुराने गुप्त मार्ग से खजाने के अंदर दाखिल हुआ। सामने मखमली गद्दी पर वह संजीवनी मणिरत्न चमक रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि वो अपने ही पिता की संपत्ति चुरा रहा है। वो अस्तबल पहुंचा, अपने वफादार घोड़े पवन को खोला और पिछली बाड़ फांदकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सुबह होते ही महल में कोहराम मच गया। पहरेदारों ने देखा कि खजाने से मणि गायब है और राजकुमार भी अपने कमरे में नहीं है। राजा धर्मराज को जब यह खबर मिली तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि शायद बीमारी या जादू के असर से विक्रम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो मणि लेकर भाग गया है। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, जाओ, पूरी सेना लेकर जाओ और विक्रम को पकड़ कर लाओ। वो कालवन की तरफ ही गया होगा। हमें वो मणि हर हाल में वापस चाहिए। घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। राजा खुद सेना के साथ आगे थे। उधर विक्रम हवा से बातें कर रहा था। उसका घोड़ा पवन भी जैसे अपने मालिक की मुसीबत समझ रहा था। वो बिना थके दौड़ रहा था। शाम होते होते विक्रम कालवन की सीमा पर पहुंच गया। जंगल आज पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अमावस की वजह से वहां की शक्तियां अपने चरम पर थीं। जैसे ही विक्रम ने जंगल में प्रवेश किया, पीछे से उसे भारी सेना के आने की आवाज सुनाई दी। उसके पिता और सेना उसे पकड़ने ही वाले थे। अब विक्रम दो मुसीबतों के बीच फंसा था। सामने महाकाल राक्षस और पीछे अपने ही पिता की सेना। उधर महाकाल की गुफा में सन्नाटा था। महाकाल क्रोध में उबल रहा था। सूरज डूब चुका था और अमावस की काली रात गहराने लगी थी। महाकाल ने रूपसी की तरफ देखा और कहा, देख लिया बेटी, मैंने कहा था ना, इंसान धोखेबाज होते हैं। वो नहीं आया। अब मैं चंदनपुर को राख के ढेर में बदल दूंगा। रूपसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि विक्रम आएगा। महाकाल ने अपनी गदा उठाई और उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। तभी गुफा के बाहर घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। महाकाल और रूपसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि विक्रम पसीने से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में वही चमकता हुआ मणिरत्न है। विक्रम ने घोड़े से उतरकर दौड़ते हुए महाकाल के चरणों में वो मणि रख दी। विक्रम का शरीर थकान से चूर था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, मैं अपना वचन निभा दिया। महाकाल सन्न रह गया। उसने आज तक किसी इंसान को मौत के मुंह में वापस आते नहीं देखा था, वो भी केवल एक वादा निभाने के लिए। ठीक उसी वक्त जंगल के किनारे पर राजा धर्मराज और उनकी सेना भी पहुंच गई। राजा ने दूर से देखा कि उनका बेटा एक भयानक राक्षस के सामने खड़ा है। राजा को लगा कि राक्षस विक्रम को मारने वाला है। राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, आक्रमण, मेरे बेटे को बचाओ। सैनिकों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीर महाकाल के शरीर से टकराकर टूटने लगे। महाकाल को गुस्सा आ गया। उसने विक्रम से कहा, ये मूर्ख इंसान मेरा मुकाबला करेंगे। महाकाल ने एक फूंक मारी और एक भयंकर आंधी पैदा हो गई, जिससे सैनिक तिनकों की तरह उड़ने लगे। राजा धर्मराज घोड़े से गिर पड़े। महाकाल आगे बढ़ा ताकि राजा को कुचल सके। तभी विक्रम अपने पिता और राक्षस के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ फैला दिए, जैसे कह रहा हो कि मेरे पिता को मारने से पहले मुझे मारो। ये दृश्य देखकर महाकाल रुक गया। उसने देखा कि यह लड़का न केवल सच्चा है, बल्कि निडर और प्रेम से भरा है। उधर राजा धर्मराज भी हैरान थे कि उनका बेटा राक्षस से लड़ने की बजाय उसे शांत क्यों कर रहा है।
महाकाल का पत्थर दिल पिघल गया। उसने अपनी माया वापस खींच ली। आंधी रुक गई। महाकाल ने अपनी कमर से वो कांच की बोतल निकाली जिसमें विक्रम की आवाज कैद थी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक सुनहरे धुएं के रूप में आवाज विक्रम के गले में वापस समा गई। विक्रम को अचानक खांसी आई और उसने पहली बार बोला, पिताजी, रुक जाइए, ये राक्षस दुष्ट नहीं है। विक्रम की आवाज सुनते ही राजा धर्मराज दौड़कर उसके पास आए। विक्रम ने राजा और सेना को शांत किया और पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे महाकाल ने मणि उधार दी थी और कैसे उसने अपनी आवाज गिरवी रखी थी। उसने कहा, पिताजी, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर मैं आज मणि वापस नहीं करता तो हम सब मारे जाते। राजा धर्मराज का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने महाकाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको केवल एक राक्षस समझा, लेकिन आप तो महान हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान और ज्ञान दोनों दिया है। महाकाल हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में क्रूरता नहीं थी। उसने रूपसी को बुलाया। रूपसी संकोच करते हुए बाहर आई। उसकी सुंदरता और दिव्यता देखकर राजा और सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए। महाकाल ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजकुमार, तुम सच्चे वीर हो। तुम्हारी सच्चाई ने आज एक राक्षस को भी इंसानियत सिखा दी। ये मणिरत्न अब तुम्हारा है, इसे उपहार समझो, और साथ ही मैं तुम्हें अपनी सबसे अनमोल दौलत सौंपता हूं। महाकाल ने रूपसी का हाथ विक्रम के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मेरी बेटी इस जंगल में अकेली थी। इसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इसके कोमल दिल को समझ सके। तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। रूपसी और विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के पेड़ पौधे जो अब तक डरावने थे, अचानक हरे भरे हो गए और उन पर फूल खिलाए। महाकाल ने अपना डरावना रूप त्याग दिया और एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उसने बताया कि वो एक श्राप के कारण राक्षस बना था और आज एक सच्चे इंसान के निस्वार्थ प्रेम ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। विक्रम, रूपसी और राजा धर्मराज मणिरत्न लेकर चंदनपुर वापस लौटे। पूरे राज्य में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। विक्रम और रूपसी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। उस मणिरत्न को मंदिर में स्थापित किया गया जिसकी रोशनी से राज्य में कभी कोई बीमारी नहीं फैली। विक्रम और रूपसी ने मिलकर राज्य को स्वर्ग जैसा बना दिया। उन्होंने जंगल को भी सुरक्षित घोषित कर दिया ताकि इंसान और प्रकृति मिलजुल कर रह सकें। और इस तरह एक श्राप, एक बीमारी और एक कठिन वचन ने दो अलग अलग दुनियाओं को मिला दिया।